दीदी हम उठ गए हैं, चाय पिलाओ। अरे नहीं पीनी है हमें चाय वाय, और नहीं रहना है हमें ऐसे गांव में। चले जाएंगे हम, ऐसे गांव में नहीं रहेंगे जहां हम बदनाम हुए हो। मामा तुमने हरकतें ऐसी करी हैंगी। अरे हरकत तो पिताजी किया करते थे। एलिजा हमारी बात पे यकीन करो, विजय पांडे ने हमको बेवकूफ बनाया है। अरे मामा, विजय ने तुमसे अपना उधार चुकवा लिया है, इसलिए तुम विजय का नाम घसीट रहे हो। अरे घसीटते तो पिताजी थे। अरे भाई ये बताइए कि हम किसी और के घर में किसी और की बीवी को झांक के क्यों देखेंगे? झांकते हैं, जिसकी बीवी भाग जाती है वो लोग झांकते हैं। लेकिन लापतागंज में तो कोई नहीं झांकता हो। झांकते तो पिताजी थे। देखो सुत्तीलाल, एलिजा, चौरसिया, आप लोग गांव के सबसे समझदार लोग हो। हाँ वो तो है। अब अगर हमें बुद्धन के घर में झांकना होता तो हम दिन के उजाले में क्यों झांकते? हम तो रात के अंधेरे में झांकते, जिससे कोई हमें ना देख सके और हम सब कुछ देख सके। अच्छा तो एक बात बताओ मामा, फिर तुम काहे दिन के उजाले में झांकेंगे? भाई हुआ यूं कि विजय ने हमसे कहा कि इस घर में शेर है, और सबसे पहले वन विभाग वालों को जो ये सूचना देगा कि इस घर में शेर है, उसको 10,000 का इनाम मिलेगा। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही सूचना दे देते हैं और 10,000 का इनाम ले लेते हैं, बस ये कंफर्म करने के लिए कि इस घर में शेर है या नहीं है। इसीलिए हम उस घर में झांक के देख रहे थे। तुम सच कह रहे हो मामा? अरे दीदी की कसम खा के कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखो भाइयों, एक बात तो पक्की हैगी, मामा जैसा भी हो लेकिन अपनी दीदी की झूठी कसम नहीं खा सकते हैंगे। इस बारे में जाके मुकुंदी बाबू से विचार विमर्श करते हैंगे। हाँ, चलो 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 चलो। ए जी। ओ जी। अरे अब तक तैयार नहीं हुई? अम्मा के अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाना है का? मन नहीं कर रहा है। अब आ गई होगा इंदुमती, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम कह रहे हो मन नहीं कर रहा है। वो मामा और मौसी का कितना बड़ा झगड़ा हुआ है। उन दोनों ने तो कसम खा रखी है कि वो रक्षाबंधन मनाएंगे ही नहीं। तो अच्छा लगेगा का कि हम खुशी खुशी जाके अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रहे हैं? बात तो सही कह रही हो इंदुमती। लापतागंज में किसी की राखी की थाली और किसी की कलाई सूनी रह जाए तो हम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना सकते हैं? वही तो। हम मौसी से मिलके आते हैं, मौसी बहुत दुखी है। भैया ये तरकीब रंग ले आई। अबे गुड्डू, पापा कसम, मामा के पिताजी का राज है क्या है? एक बात बताए तुमको गुरु, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चुड़िया पैदा नहीं हुई है जो हमारे और सुरीली के लव के बीच में चोंच मारे बे। हाँ भैया ये तो है। लेकिन यार गुड्डू, पता नहीं पापा कसम, हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमने मामा मौसी के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया है। भैया ये सोचो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अब तक सुरीली भाभी आपकी कलाई पर राखी बांध चुकी। अबे यार तुम भी यार याद मत दिलाओ यार ये सब है। देखो ऐसा है, अभी चलते हैं सुरीली को ये बर्थडे गिफ्ट देते, उसके बाद सोचा जाएगा कि मामा और मौसी झगड़े का क्या करें। ये आइडिया भी सही है। ओके आओ। मौसी रोना नहीं। हे मौसी, मौसी कुछ तो खा लो, कल से कुछ नहीं खाया, बीमार पड़ जाओगी मौसी। क्या खाए? अब माल की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार तो खिला दिया है छोटू ने, अब क्या खाए? मौसी देखो। अरे क्या देखे तो? इस उम्र में जो देखना था वो देख लिया, वो कम है का? छोटू चट्टान पर था छोटू, पजामे का नड़ा भी नहीं मार सकता था, तब से माँ की तरह पाला है। उसने पूरे गांव वालों के सामने हमने सर झुका दिया है। अच्छा तो ये बात है। हाँ मुकुंदी बाबू, हाँ, और ये सब उस विजय पांडे की शरारत है। ठीक है, तो हम इस विषय में विजय पांडे से बात करेंगे, पर मामा एक काम करो, चलो और चल के मौसी से राखी बंधवा लो। अरे राखी तो पिताजी बंधवाते थे, वो भी 150-200 राखियां। क्यों मामा, तुम्हारे पिताजी की 200 बहनें थी? नहीं, सारे गांव की महिलाएं उन्हें राखी बांधती थी। हाँ, ताकि सारे गांव की महिलाएं सुरक्षित रहें। किससे? तुम्हारे पिताजी से। क्या? कुछ नहीं, चलो चल के अपनी दीदी से राखी बंधवा लो। अरे हमने कहा ना हम राखी नहीं बंधवाएंगे। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमारी बात पे यकीन नहीं किया। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया।
हमारी दीदियों को उन्होंने हमारे हाथ में राखी बांधने से मना कर दिया। हमारी दीदी हो के अरे अगर तुम अपनी दीदी से इतना ही नाराज हो तो चले क्यों नहीं जाते लापतागंज छोड़ के? अरे चले जाएंगे एलिजाबेथ टेलर, चले जाएंगे, लेकिन आज हमारी मजबूरी है। कल सुबह हमें मालगाड़ी मिलेगी, उससे चले जाएंगे। ये मामा मालगाड़ी से कैसे जाएंगे? मालगाड़ी से तो भैंसे जाते हैं। अरे मामा क्या भैंसे से कम है? अबे गुड्डू, ये बड़ा भाई यहाँ खड़ो क्या कर रहे हैं? फिल्म का पोस्टर देख रहे हैं। आना जरा। गुरु खड़े होके पोस्टर देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? पापा कसम आंटी को मायके काहे नहीं लेके जाते उनको भाई को राखी बांधनी होगी। विजय पांडे, लापतागंज में रहकर शायद तुम भूल गए हो, यहाँ अगर किसी एक के घर में मातम हो तो दूसरे के घर में खुशियां नहीं मना करती। क्यों किया तुमने ये सब? क्या? अरे पापा कसम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आ रहा भैया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुमने क्या किया है, और जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। तुमने मामा और मौसी को आपस में लड़वा कर लापतागंज में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को लज्जित किया है। लज्जित तो आप अपने आप को कर रहे हैं ऐसे पोस्टर देख के। और पापा कसम एक बात बता दें, माना कि हमने जो कुछ किया है वो सही नहीं किया है, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में हर चीज जायज है। चल बे गुड्डू, सुरीली के पास जाना। चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे पहले हम बोलेंगे, समझे? आ जा तू पीछे से, हटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा कसम अब तुम्हें 1 साल ओनली बाकी है बालिक होने में। ओह, शर्मा सी गई। क्या हुआ सुरीली? पापा कसम तुम्हारी बर्थडे और तुम्हारे चेहरे पे उदासी फैली हुई है। ओ मायो, देखो हम तुम्हारे लिए पापा कसम कितना सुंदर गिफ्ट लाए हैं, एकदम तुम्हारी तरह। अरे यार सुरीली देखो ये गलत बात है यार, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए, तुम्हें थैंक यू बोलने की जगह मायो मायो कर रही हो यार। यार सुरीली तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी मायो और मामा ने प्लान किया था कि तुम्हारे हाथों से हमारे कलाई पे राखी बंधवाएंगे, तो बस इसीलिए हमने सब किया। मायो और मामा का झगड़ा हमने करवाया। हाँ मायो मामा भिश भिश ओनली फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे और रक्षाबंधन एक ही दिन पड़ गया, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ा यार। अरे सुरीली गिफ्ट तो लेते जाओ। अरे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट तो ले लो। आओ प्लीज प्लीज ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिफ्ट ले लो। अरे क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? आया? अरे इसका क्या मतलब है? नया कुछ बोल के चले गई, इसका क्या मतलब है? इस बार आप समझे नहीं भैया, वो कह रही हैं आपकी हरकत उनको पसंद नहीं आई। अच्छा देखो, मामा ने जो किया सो किया और विजय पांडे ने जो किया सो किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मामा और मौसी को फिर से कैसे एक किया जाए और कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया जाए। वैसे बीजी ने जो किए हैंगे बहुत बुरा किए हैंगे। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं पापा कसम, हमने ये जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। हम आप लोगों से माफी मांगते, हमें माफ कर दीजिए। तो चलो चल के बता दो मौसी को सारी बातें। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। अगर मौसी को पता चला कि ये सब विजय पांडे ने किया है तो सुरीली और विजय पांडे की शादी की जो रही सही उम्मीद बाकी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब ये सोचो मुकंदी भैया कि क्या करें। उधर मामा भी लापतागंज से जाने को तैयार बैठा है, पटरी पे बैठा मालगाड़ी का इंतजार कर रहा है। पापा कसम ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही इसको सही करेंगे। लेकिन कैसे? एक आइडिया है हमारे पास। क्या कर रहे हो विजय? पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामा अपना सर पेड़ से मार मार के फोड़े ले रहे हैं। कह रहे हैं जब तक दीदी हमको माफ नहीं करेंगे हम ऐसे सर अपना मारते रहेंगे। अरे सारे लापतागंज ने मामा को माफ कर दिया है। अच्छा? हाँ, आपसे माफी मांगना चाहते हैं मौसी। क्या दीदी हमसे माफी मांगना चाहती है? अरे तुम तो रहने ही दो,
भाई तुम्हारी बातों में आके ही हमारा ये हाल हुआ है। अरे मामा देखो, जो हुआ वो हो चुका, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो अगर हो गया तो पापा कसम मामा तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अरे यार मौसी बहुत पछता रही है। पछताते तो पिताजी थे। अबे तो मामा, मौसी भी तो तुम्हारे पिताजी की डॉटर है, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अरे यार मौसी चिल्ला चिल्ला कह रही है कि वो छोटू को राखी बांधेंगी और राखी बांध के माफी मांगेंगी। अगर छोटू राखी बंधवाने नहीं आएगा तो दीवार पे सर पटक पटक के जान दे देंगी। ऐसे कैसे अपनी जान दे देगा? हमने जो भी कहा गुस्से में कहा, इसका मतलब ये नहीं है हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते। आखिर छोटा भाई है हमरा, आखिर बड़ी बहन है हमारी, हम उन्हें माफ करने को तैयार हैं। हम छोटू को माफ करने के लिए तैयार हैं। पापा कसम ये हुई ना बात, तो क्या आप मामा को राखी बांधेंगी? हम तो राखी बांध लेंगे, लेकिन क्या वो हमसे राखी बनवाएगा? बिल्कुल बंधवाएंगे और दीदी को माफी भी देंगे। दीदी मांगो, दीदी मांगो। हम क्या मांगे? अरे नहीं नहीं मांगो, घबराओ मत, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, हम मन बना के आए हैं, बस जैसी तुम मांगोगी हम तुरंत तुम्हें दे देंगे। हाँ छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो दीदी। अच्छा हम समझ गए, सब लोग खड़े हैं इसलिए तुम नहीं मांगना चाहती, शर्मा रही हो। कहाँ शर्माएंगे? अरे मांगो ना दीदी। हमें पता है तुम हमसे मांगना चाहती हो, और हमें ये भी पता है कि तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो। अच्छा क्या मांगना चाहते हैं हम? माफी। माफी? वो भी हमसे। पगला गए होगा। माफी तो तुम हमसे मांगना चाहते हो। अरे माफी तो पिताजी मांगा करते थे। हम क्यों तुमसे माफी मांगेंगे? हम कहाँ मांगे? बीजी ने हमें कह दिया है तुम हमसे माफी मांगना चाहते हो। क्या? हाँ। बीजी ने तो हमसे कहा कि तुम हमसे माफी मांगना चाहती हो। पगला गया होगा, तुम हमसे माफी मांगना चाहते हैं। नहीं नहीं तुम हमसे मांगना चाहते हो। अरे ऐसे कैसे? अरे एक मिनट, पापा कसम माफी तो हम मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में झगड़ा हमारी वजह से हुआ है। देखा दीदी, हमने कहा था ना ये सब इसी का किया धरा है। कैसे? क्योंकि हमें पता लग गया था आपके प्लान के बारे में कि आप हमारी कलाई में सुरीले के हाथ से राखी बनवाना चाहती हैं। बिज्जी छोड़ेंगे नहीं। तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है और चाहते हो हम तुम्हें माफ कर दें? शर्म नहीं आती? पूरे गांव के सामने हमने छोटू को बदनाम कर दिए हो। अरे देखिए, कांड पहले आपने किया, उसके बाद हमने। कहे तो रहे हैं कि हम सॉरी, हमको माफ कर दीजिए। हाँ, ऐसे कैसे माफ कर दें? अरे मौसी, बीजी पांडे को माफ कर दीजिए और अपना मन साफ कीजिए, क्योंकि अगर बीजी पांडे ने आपको अलग करवाया था तो ये बीजी पांडे ही है जिसने फिर से आपको एक कर दिया है। हाँ मौसी, गलती तो इंसानों से ही होती हैंगी। अब तुम्हारा छोटू रोज कुछ ना कुछ गलती करता रहता हैंगे, तुम इसे छोटू समझ के बड़े दिल से माफ कर देती हो ना। हाँ, लेकिन वो मौसी, बीजी को माफ कर दो ना, ये तो तुमने बेटे की तरह है ना। नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। छोड़ो। मौसी, अगर बीजी पांडे ने प्रयास ना किया होता तो आज रक्षाबंधन का त्योहार न मनता और ना ही आप मामा की कलाई में राखी बांध पाते। इसलिए गुस्सा छोड़ो और बीजी को माफ करो। हाँ मौसी, मान जाओ मौसी। हाँ मान जाओ मौसी। दीदी मान जाओ, देखो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और त्योहार पे किसी को ना नहीं कहते। मौसी, मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा कसम आज आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। रक्षाबंधन का दिन है, माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। लेकिन खबरदार, बड़ा ऐसा कांड किया ना तो बता दे
दोबारा क्या तिबारा नहीं करेंगे, कान छोड़िए। क्या बात। मामा पापा कसम एक बात बताओ, ये लापतागंज छोड़ के जाने का नाटक था या सही में जाने वाले थे? नाटक? अरे तुमने सुना नहीं हमने क्या गाया था? सारी उम्र हमें संग रहना है ना दीदी। अबे गुड्डू ला दे, पापा कसम तुम्हारे लिए दोबारा गिफ्ट लेके आए। सुरीली अब तो ले लो। हैप्पी रक्षा, सॉरी हैप्पी बर्थडे। वेलकम, थैंक यू। भाई देखो मौसी ने तो मामा की कलाई पे राखी बांध दी, अब तुम भी तुरंत हमारी कलाई पे राखी मतलब अपने भाई की कलाई पे राखी बांधो। अब चलो चलो ये चलो। बात। लीजा, रो का रहे हो? देखो ना इंदुमती, सब लोग राखी बंधवा रहेंगे, हमारी ना ही कोई बहन हैंगी, ना ही कोई मुंह बोली बहन हैंगी। हाय दैया, हम है ना। हाथ आगे करो, दूसरा हाथ आगे करो। बात। आज से हम तुम्हारे कपड़े फ्री में सिलेंगे। जीजा जी से मिल के आते हैं। जीजा जी। कहते हैं राखी पवित्र धागों का पावन त्योहार है। वे धागे जो भाई बहन के अटूट प्यार से बने होते हैं, जो ना तो कभी टूटते हैं और ना ही कभी इनमें गांठ पड़ती है, क्योंकि ये धागे प्रेम के चरखे में स्नेह की डोर से बुने जाते हैं। तभी तो भाई बहन का ये पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार अमर है और हमेशा अमर रहेगा।